खजुराहो के कामसूत्र के छठे एपिसोड की कहानी एक नई दिशा में मुड़ती है, जहां ध्रुव और माया को न केवल अपनी जान की रक्षा करनी है, बल्कि उन्हें एक गुप्त समाज के खतरनाक इरादों को भी समझना है। खजुराहो की यात्रा का आरंभ एक रहस्यमय प्रतीक से होता है, जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे वास्तव में एक अद्भुत कला और संस्कृति के केंद्र में हैं या फिर किसी और गहरी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। ध्रुव और माया की यात्रा भुवनेश्वर से खजुराहो तक एक हवाई यात्रा के माध्यम से होती है। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखने पर ध्रुव के मन में खजुराहो के मंदिरों की छवि उभरती है। उनकी कलात्मकता, जटिलता और गुप्त रहस्यों के बारे में सोचते हुए वह एक अद्वितीय अनुभव की उम्मीद कर रहा है। माया, जो हमेशा से तकनीक और प्राचीन ज्ञान के संगम की खोज में रही है, उसे खजुराहो में छिपे कामसूत्र के रहस्यों के प्रति गहरी रुचि है। जब वे श्रीमती चतुर्वेदी से मिलते हैं तो उनका ज्ञान और अनुभव उन्हें और भी अधिक आकर्षित करता है। श्रीमती चतुर्वेदी की बातें सुनते हुए ध्रुव और माया को यह एहसास होता है कि खजुराहो के मंदिर सिर्फ कला के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे एक प्राचीन शक्ति के भंडार भी हैं। इन रहस्यों का गलत हाथों में जाना विनाशकारी हो सकता है, उनकी चेतावनी ध्रुव के मन में गूंजती है। जैसे जैसे वे मंदिरों का निरीक्षण करते हैं, उन्हें गुप्त समाज के सदस्यों की मौजूदगी का एहसास होता है। यह समाज कामसूत्र के रहस्यों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक रात जब ध्रुव और माया एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं, उन्हें अचानक चारों ओर से घेर लिया जाता है। यह एक तीव्र टकराव का समय होता है, जहां माया अपनी डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करके भागने का मौका खोजती है। भागते समय उन्हें पता चलता है कि गुप्त समाज ने एक प्राचीन ग्रंथ खोज लिया है, जिसमें कामसूत्र के रहस्यों का उल्लेख है। ध्रुव की चिंता बढ़ती है। वे एक खतरनाक खेल में शामिल हो चुके हैं। उन्हें उस ग्रंथ को हासिल करना है, नहीं तो न केवल उनकी जान बल्कि मानवता के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। इस ग्रंथ को हासिल करने के लिए वे खजुराहो के विभिन्न मंदिरों में जाने का निश्चय करते हैं। हर मंदिर में छिपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हुए वे गुप्त समाज के सदस्यों द्वारा हमलों का सामना करते हैं। यह एक तीव्र संघर्ष का समय होता है, जहां ध्रुव और माया अपनी जान की बाजी लगाकर अंततः मूर्तियों के रहस्यों को सुलझा लेते हैं। जब वे अंततः ग्रंथ को हासिल कर लेते हैं तो वे खजुराहो के मंदिरों के सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखों में राहत और थकान का मिश्रण होता है। उन्होंने एक बड़ी आपदा को टाल दिया है, लेकिन गुप्त समाज अभी भी सक्रिय है। जैसे ही वे मंदिरों की ओर देखते हैं, माया का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नया प्रतीक और एक नया शहर का नाम, हम्पी। हम्पी का नाम सुनते ही ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह एक और रहस्य, एक और खतरा है। क्या हम्पी में उन्हें और भी खतरनाक सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या गुप्त समाज वहां भी अपनी साजिशें रच रहा है? ध्रुव और माया के मन में यह सवाल कौंधते हैं, और यह जिज्ञासा उन्हें अगले एपिसोड की ओर खींचती है। 7वें एपिसोड में पाठकों को हम्पी के खंडहरों की यात्रा पर ले जाया जाएगा। ये खंडहर न केवल एक प्राचीन साम्राज्य के अवशेष हैं, बल्कि एक खोए हुए खजाने और शक्ति के रहस्य को भी छिपाए हुए हैं। ध्रुव और माया को यह समझना होगा कि क्या वे इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे या फिर गुप्त समाज के इरादे उन पर भारी पड़ेंगे। इस एपिसोड का अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ध्रुव और माया अपनी यात्रा में सफल होंगे या फिर वे एक और जाल में फंस जाएंगे। हम्पी में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना होगा और यह जानना होगा कि क्या वे गुप्त समाज को रोक पाएंगे। यह सब अगले एपिसोड में देखने के लिए पाठकों को उत्सुकता से भर देता है। इस तरह खजुराहो के कामसूत्र का छठा एपिसोड न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह ध्रुव और माया के साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी है। क्या वे इस बार भी सफल होंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।